हम हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ में कलेक्ट्रेट में है। तमाम युवा और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है और इस बार किसकी सरकार बन रही है। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। इस बार का क्या माहौल है घोसी लोकसभा में? माहौल का क्या पूछना है, जनता यहाँ की जान रही है। पवन चौहान यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो जीत रहे हैं। और आप जानते हैं इस समय चुनाव का माहौल है और चुनावी मेढक इस समय चारों तरफ मंडरा रहे हैं। लेकिन पवन चौहान एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपको 365 दिन 24 घंटा आपको कहीं भी याद करेंगे, आपको पवन चौहान मिलेंगे। और पवन चौहान जी यहाँ से भारी से भारी मतों जीत रहे हैं। इस बार युवा आपने कहा कि चुनावी मेढक किसके तरफ इशारा था आपका? आप जानते हैं अभी चुनाव इस समय चल जैसे बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो मेढक जो दबे रहते हैं वो ऐसे बुलबुल करके ऊपर आ जाते हैं। बस मात्र 2 महीने 3 महीने बारिश होती है वो ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही बारिश जाती है मेढक सारे शांत हो जाते हैं। तो वैसे ये सपा बसपा ये जो सारे हैं तो सभी लोग ऐसे चुनाव है तो आए हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। जनता के बीच में कोई नहीं आएगा। अभी कहीं कोई हत्या हो जाए, कहीं किसी बहन को के ऊपर अत्याचार हो जाए, कहीं किसी भाई कोई माँ पीड़ित हो, तो यही नेता जो हैं भाजपा के सपा के बसपा के नहीं आएंगे। लेकिन पवन चौहान नाम पड़ेगा आपका? मेरा शुभ नाम सुनील चौहान पड़ेगा। चौहान जी कहाँ हैं आप? चौहान समाज से देखा गया है वो ज्यादातर बीजेपी के साथ रहा है लंबे समय से जी। बहुत कुछ मिला भी है। कुछ नाराजगी किस बात? कुछ नहीं मिला है, बताइए। नहीं मिला, बताइए। राज्यपाल दिए आपको, विधायक दिए आपको, यहाँ से मंत्री बना दिए। दारा चौहान मंत्री बना दिए तो ऐसा मंत्री किस काम का जो समाज के लिए कुछ किया ही नहीं? अरे क्या किया बताइए? आप बताइए दारा चौहान समाज के लिए क्या किया? कुछ किए हैं जो हमारी पत्रिका न्यूज चैनल के माध्यम से जो जनता देख रही है वो बताए कमेंट में, भैया के कमेंट में बताए कि दारा चौहान क्या किए हैं समाज के लिए। और मैं खुलेआम बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है जो है दारा चौहान समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं। अगर समाज के लिए कोई किया है, कोई प्रत्याशी है और आने वाला नेता है, आने वाला भविष्य चौहान समाज का है तो वो पवन चौहान के हाथ में है और वो पवन चौहान है। और इसलिए एक लोग पवन चौहान के साथ, एक लोग और मिल गए हमारे साथ। हम इनसे बतियाते हैं और जानते हैं आप भी पहुंच गए हैं यहाँ जी। समय तो लगा होगा आने में जी। क्या माहौल है चुनाव का? पवन भैया जीत रहे हैं। हाँ? जीत रहे हैं पवन भैया जीत पवन रहे हैं? चौहान जी। हाँ। अच्छा, उनके आप सपोर्टर हैं जी। क्या लगता है आपको कैसे जीतेंगे वो? आज सामने ओम प्रकाश राजभर है, सामने बालकृष्ण चौहान है, दारा चौहान भी है जो इस समय मंत्री हैं। फिर पवन चौहान कैसे जीतेंगे चुनाव? जीत रहे हैं। युवा साथियों का सहयोग है और माता पिता मतलब सब लोग पवन चौहान जी के सपोर्ट में एकदम पूरा है जी। क्या लग रहा है? चौहान समाज तो लंबे समय से देखा गया बीजेपी को वोट करता रहा है। बालकृष्ण चौहान भी जो पूर्व सांसद है वो भी आ गए हैं, तो पवन चौहान कैसे रुकेंगे सामने? अरे भैया ये बताइए, लोग वोट मतलब जब आता है चुनाव तो आते हैं वोट लेने, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब पवन चौहान जी हैं वो हमेशा जनता का, गरीब लोगों का मदद कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी जाके। क्या दारा चौहान नहीं मदद किए? बालकृष्ण चौहान मदद नहीं किए? रामविलास चौहान मदद नहीं किए? फागू चौहान नहीं किए चौहान समाज के लिए मदद? नहीं किए हैं? अभी हत्या हुआ था इधर घोसी में कि कोई नहीं आया था, कोई नेता भी नहीं आता, बस हमारे बड़े भैया पवन चौहान जी गए थे। बस एक पवन चौहान से आपका लगाव है, ये कारण हो सकता है कि कोई मुद्दा भी है इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही, हम लोग निर्दल प्रत्याशी हैं भैया, निर्दल प्रत्याशी हैं, बस उन्हीं को जिताना चाहते हैं। हाँ एकदम उन्हीं को, उनके साथ है जी। कुछ हो जाए रहेंगे उन्हीं के रहेंगे जी। दादाजी क्या माहौल है आपकी बार? नहीं बताइएगा आप भी? अभिषेक यादव। क्या माहौल है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग आते हैं। जब चुनाव आता है तो गरीबी की बात करते हैं, गरीबों के गांव बस्तियों में जाकर गाड़ी लेकर दौड़ा मारते हैं, गरीबों की बात करते हैं। और जब चुनाव आता है, चुनाव बीत जाता है, जब उन लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो गरीबों को भूल जाते हैं, गरीबों का नाम भी नहीं लेते हैं, गरीबों से घृणा करते हैं। ये बताइए कि जिस गरीब के वोट से दिल्ली में जाकर, लखनऊ में जाकर बैठते हैं और सत्ता पाते ही गरीबों को भूल जाते हैं। हम किसी जाति मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव आता है, जब चुनाव जीत जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को मैं बता रहा हूँ, राजभरों की बात करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो चौहान की बात करते हैं, चमार की बात करते हैं, नोनिया की बात करते हैं, तमाम जातियों की बात करते हैं। और जब चुनाव बीत जाता है तो बस अपनी जाति की बात करते हैं। ये बताइए, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा आप जाकर कि सिर्फ राजभर की वोट पाकर क्या वो जाकर दिल्ली में बैठते हैं, लखनऊ में बैठते हैं, तमाम जगहों पर जाकर बैठते हैं।
हर एक गरीबों का वोट पाकर जाकर सांसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठने इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है घोसी के चुनाव में? इस युवा बार क्या सोच रहा है? युवा सोच रहे हैं जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो मजदूरों के लिए काम करेगा, जो गरीबों को खून देने का काम करेगा, मैं उसी को। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं ना। भैया कहने से क्या होगा, मोदी जी तो बहुत बात कहे हैं, कुछ हुआ युवाओं के साथ ये बताइए? कुछ नहीं हुआ। हमारे इस घोसी लोकसभा 70 से निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी ने गरीबों के लिए एक एक खून का कतरा बहा दिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, किसी जाति मजहब का बात नहीं करते हैं। चौहान से लेकर हर जाति मजहब में जाकर। तो इस बार चौहान समाज क्या बगावत पे उतर आया है क्या? चौहान समाज कदम आगे जब जाएगा चौहान समाज का तो पीछे हटेगा नहीं, या कुछ भी हो जाए, सर भी कट जाएगा तो चौहान समाज पीछे नहीं हटने वाला है। आपसे मैं बता देना चाहता हूँ। इस बार चौहान समाज किसके साथ? क्या इस बार चौहान समाज का युवा किसके साथ? पवन चौहान के साथ। पवन चौहान के आप साथ। किसी के माध्यम से जाकर युवाओं से पूछ लीजिए, पवन चौहान का जलवा है। पवन चौहान का जलवा है। और क्या युवा है? आप बैग लिए हुए हैं, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? युवा क्या सोचता है लोकसभा चुनाव में? साफ है इस बार। कौन साफ है? पवन चौहान। अच्छा, हाँ यही विजय घोषित। अरे कैसे बता रहे हैं, सामने कितने धुरंधर हैं मैदान अरे में। धुरंधर। बालकृष्ण चौहान है जो पूर्व सांसद रहे हैं, फिर लंबे समय के बाद आए हैं चुनाव लड़ने। पूर्व सांसद। ये देखिए कैबिनेट यहाँ से मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पूर्व सांसद बने तो बालकृष्ण चौहान अपना विद्यालय बनवाए, कोई गरीब दुखिया को पढ़ने के लिए विद्यालय बनवाए जिसकी फीस नहीं लग रही है, बताइए, अपना विद्यालय बनवाए। ये हैं बिना पेनी का लोटा, उस नहीं गए सपा में, अब आए भाजपा में, फिर अब कहीं चल जाएंगे भाजपा में, उनका क्या ठिकाना है? कह रहा सबसे पढ़ा लिखा युवा है अरविंद राजभर, उससे पढ़ा लिखा कोई है नहीं, और सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बैठ के बात करता है जाके। बैठ के तभी ना माफी मांग रहा है, गोड़े पर गिर कर, तभी ना माफी मांग रहा है, बैठ कर बात कर रहा है, गोड़े पर गिर कर माफी मांग रहा है। अरे नहीं, वो वोट मांगने का तरीका है। अरे वोट आप मांग लोग बस तूल पकड़ाते हैं। तो वही ना तरीका है कि जब वोट आ जाएगा तो गेहूँ काटेंगे राजभर जी, और जब नहीं वोट रहेगा तब दिल्ली लखनऊ। युवा इस बार जाति को लेकर चल रहा है या कुछ उसके भी मुद्दे हैं? जाति का नहीं, युवा अपना व्यवस्था को लेकर चल रहा है कि हम किसे वोट देंगे तो हमारा व्यवस्था ठीक रहेगा। आप मांगिए पवन चौहान से, आप जो मांगिए, आपको कह रहा हूँ, आपको जो मांगना है पवन चौहान से मांगिए, अगर नहीं मिलेगा तब नो, ब्लड से लेकर। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम शुभम यादव है। यादव जी, कहाँ हैं आप? तब से इतना हमारे वो झोल पट्टी पढ़ा रहे हैं। जोल पट्टी का बढ़ाना है। अब जाइएगा कहाँ? अखिलेश को छोड़ के। अखिलेश यादव नहीं चुनाव लड़ रहे अभी हैं। कल आ जाए पता चले। नहीं, अखिलेश यादव नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी तो अरे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कौ दिन आए हैं यादव समाज में आते हैं का? राजीव राय। मतलब ये युवा अब जाति बंधन को तोड़ेगा? जाति बंधन को हम जरूर तोड़ेंगे जी। चले जाइएगा। कहाँ हम जाए? सही रख के बोल गए हैं। और भी लोग हैं, इस बार भी इनसे भी बतिया लिया जाए। दादा, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? अरे माहौल नेता तो अब आने लगे हैं गांव में, देखिए ना। माहौल तो एकदम साफ है, जिसका विकास उसके साथ है, जिसका विकास उसके साथ है, सबका विश्वास सब लोग जीत चुके हैं। अब जिसके पास कोई दल है निर्दल होकर कहाँ तक जाएगा? जो निर्दल इस बार का हम किसी पार्टी किसी का नाम नहीं ले जाए, जो निर्दल है, जिसका कोई दल है नहीं, वो कहाँ तक जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। यहाँ निर्दल से भी कई बार लोग नेता बने हैं, विधायक बने हैं, जिसका स्थानीय वर्चस्व कायम रहा है वो बने हैं। और वैसे एक बाइक आ जाना, निर्दल प्रत्याशी जाना बड़ा नामुमकिन है। ऐसी बात इस बार का क्या माहौल है? माहौल का साफ है, एकदम साफ है। और कौन किसका लग रहा है? बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार रहेगी। ये बताइए कि पार्टी के लोग भी क्या किए हैं, बताइए हमको। निर्दल नहीं किया है कुछ, पार्टी के लोग क्या किए हैं बताइए। आप मऊ में रहना, मिर्जाजीपुरा चौक क्या था, क्या हो गया? पिताजी ये पहले बताइए। सुनिए, देखिए। पिताजी ये बताइए। पिताजी जिसकी सरकार रहेगी वो तो बनाएगा। ये बताइए पिताजी, आपके चौक को बनाते कैसे सपा की सरकार है? कैसे सपा की सरकार क्या तो भी बना देती। आने वाले भविष्य में इतना 285 सीट मोदी का धाई लिया। 285 सीट, 400 पार जा रहे हैं। 285 मोदी का धाई। ये भैया कह रहे हैं कि 5 किलो राशन खाते खाते मोती रहे। क्या यह 5 किलो अनाज लेने से वंचित है क्या?
आप वंचित है क्या? ठीक है युवा आप 5 किलो राशन आप ये वंचित है क्या? हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए पिताजी, हमको 5 एक मिनट हमको हम आप कहे ना वंचित है, हमको 5 किलो राशन मोदी का नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए ताकि हमको नहीं चाहिए एक रोजगार चाहिए जिससे मैं 5 किलो राशन नहीं मैं 1 कुंटल राशन खरीद सकूं और अपने परिवार को चला सकूं। नौकरी बताइए, नौकरी जरूरी है या फ्री का राशन? देखिए इस बदलते हुए माहौल में इतनी आबादी में शायद में 1.5% नौकरी वाला सब 8 पास वाला भी नौकरी चाहेगा, हाई स्कूल पास वाला भी चाहेगा, सब नौकरी करेंगे तो और क्या करेगा? और क्या करेगा? और क्या माहौल? हम 1 कुंटल देती मोदी के, हम 1 कुंटल देते हैं, 1 कुंटल महीना दे, वो प्रधानमंत्री त्याग दा, हम 1 कुंटल उनके राशन दे। आप इतनी हिम्मत होती है आपको तो कोरोना के समय क्यों नहीं दिए? कोरोना के समय क्यों नहीं दिए जब आदमी मर रहे थे? कोरोना काल? हाँ कोरोना काल में क्यों नहीं दिए? उस समय भी पवन चौहान, ये पढ़े लिखे हो हम भैया सुनिए उस समय कोरोना का एक एक करके झगड़ा नहीं एक एक करके हम बात करेंगे। बोरा में कोसे वाला के नाम में वोट दिया जाए, जो बोरा में रुपया कोस के देता है जनता को कहले बांटता है पैसा। बीजेपी तो देता है, के राशन देता, खाए को देता, पैसा देता और जीने के लिए और क्या चाहिए? भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी तो इधर आइए दादा, इधर भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी तो भाजपा ने यह कहा कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। वह कहाँ गया? 9 साल हो गया तो 18 करोड़ रोजगार युवा कहाँ गए? अब युवा मतलब जाग रहा है, युवा जाग रहा है और युवा जगा भी रहा है। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए और जान लिया जाए कि क्या माहौल है, युवा क्या सोचता है इस बार के चुनाव में। आइए दादा यहाँ आप आइए, आपसे बतियाया जाएगा, क्या माहौल है चुनाव में? ठीक है, माहौल ठीक है, किसका? सभी का ठीक है, जो जितना किया है उतना पाएगा। क्या लग रहा है इस बार का? मोदी सरकार 10 साल से चल रही है, कैसी सरकार चलेगी? इसी तरह चलेगी। कैसी चली है? ऐसी चली, ठीक चली। क्या नाम पड़ेगा? विजेंद्र यादव। यादव जी? हाँ। यादव जी किसके साथ? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ यादव जी निकले भाजपाई, बड़ी खबर अभी तक की बड़ी खबर ये कि यादव जी निकले भाजपाई और मगर हिचकिचाते हुए निकले हैं। क्या माहौल है चुनाव में? बिल्कुल साफ माहौल है। घोसी 70 से पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी हैं। चुनाव अभी आया है मगर पवन चौहान 10 सालों से सेवा दे रहे हैं मऊ के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में। अभी आप एक नेता के पास फोन करिए, आपका नहीं आएंगे, मगर पवन चौहान को आप फोन करिए, आपके घर पर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, युवा है, यंग है, दौड़ते हैं, क्षेत्र में चलते हैं, मगर एक समाज का भला करके आपको क्या लगता है कि उस कुर्सी तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना है? एक समाज का भला करके कभी नहीं पहुंचेंगे, वो सबका भला करते हैं। अच्छा, सबका भला करते हैं जी। बालकृष्ण चौहान भी तो है मैदान में, चौहान समाज दूरी क्यों बना रहा है? बालकृष्ण है तो जो वो किसी काम के नहीं है। कोई घटना घट जाती है तो वो जाते हैं किसी दरवाजे पर, नहीं जाते हैं। घोसी में कितना घटना घटी है, अमला में कितना घटना घटी है, किसी का दरवाजे गए हैं वो नहीं गए हैं। मगर पवन चौहान जी हैं वो जरूर जाते हैं। हम लोग 10 साल से उनको देख रहे हैं। चुनाव तो अभी आया है मगर हम लोग 10 साल से उनको साथ में हैं। चौहान समाज को देखा गया ज्यादातर बीजेपी को वोट करता रहा है और अपनी मतलब जातिवाद है। मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में और होने क्या चाहिए? वोट किस पे होने चाहिए? हम लोग घोसी 70 से निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए बस आप सपोर्ट करेंगे उनके, क्योंकि वो आप उनके सपोर्टर तो ही हैं, मगर वो घोसी में नहीं, गाजीपुर हो, संत कबीर नगर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, कहीं भी आप 10 साल पीछे जाकर देखिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। वो समाज के लिए चलते हैं। हाँ, आप तो चुनाव तो आज आया है, चुनाव आज आया, मगर 10 साल पीछे आप जाकर देखिए उनके आईडी पर वो काम करते हैं। दादाजी क्या माहौल है अब की बार चुनाव में? अरे भाई हम तो कुछ नहीं जानते। नहीं, मोदी जी का सरकार 10 साल से चलत है, वो कैसन चलत बाटे? अरे भाई इसमें तो महंगाई भी है, महंगाई भी है। हाँ, राशन तो मिल रहा है ना? राशन भी मिलता है। हाँ, कैसी सरकार है, बढ़िया है खराब है? अरे भाई खराब भी है, बढ़िया भी है, दोनों है। अच्छा, का चाहत हो? हम तो रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं? हाँ।
राशन नहीं चाहिए? नहीं राशन तो मिल रहा है ना, हाँ और क्या चाहिए? तो राशन नहीं चाहिए ना। राशन चाहिए, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है किसानों को। कहाँ 2000 हमको मिल रहा है? नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। खेत होता है? हाँ? खेत होता है खेत है तो कहा नहीं फार्म नहीं डाले होंगे फिर आप? हमारे नाम है नहीं अभी। अच्छा, नाम से नहीं है। क्या माहौल है घोसी में, जनता क्या सोच रही है इस बार? देखिए हम जनता के बारे में नहीं, हम अपनी खुद की राय बता रहे हैं कि जो जितना बढ़िया सरकार भाजपा ने चलाया है, योगी जी ने चलाया है, भाजपा ने चलाया है, केंद्र में चलाया है और राज्य में चलाया है, उतनी जब से मेरा होश है, जब से मेरा ख्याल है, किसी ने उतना बढ़िया सरकार नहीं चलाया है। आप जो है करप्शन के मामले में देख लीजिए तो भाजपा जो है कितनी बढ़िया है। मतलब करप्शन नाम मात्र का कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी होगा वो केंद्र के हिसाब से या मेन अधिकारी उनके हिसाब से नहीं चलता है, अपने हिसाब से करता है। किसी काम को कराने ऑफिस जाते हैं कि नहीं सरकारी? बिल्कुल जाते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? भ्रष्टाचार देखिए कह नहीं सकते खत्म हो गया है, देना ही पड़ता है कुछ अपना काम जल्दी कराने के लिए। भ्रष्टाचार हम खुद बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार हम खुद बढ़ाते हैं, उसमें दोष ही सरकार का दोष नहीं है। अपना काम जल्दी कराने के लिए अधिकारियों का भी कोई गलती नहीं है। अपना काम कराने के लिए हम उनको पैसा देते हैं, हम देते हैं। हम खुद भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, खुद बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है। किस माध्यम से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? ये बताइए कि आप किसी भी जिला में जाइए और जाकर पता कर लीजिए किस जिला में हत्या नहीं हो रही है, किस क्षेत्र में हत्या नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार करेगा सब। गरीबों को गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, गरीबों को मार भगाया जाता है, क्या करेंगे आप? घोसी का क्या माहौल है? देखिए घोसी के माहौल में जो है आप SB/SP को जो सीट मिला है, SB/SP से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। SB/SP से संतुष्ट नहीं हूँ। काहे हो? क्योंकि उनके जो है ओम प्रकाश राजभर जो है, उनकी भाषाएं, उनकी भाषा शैली, उनके काम करने का तरीका हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। तो किसके साथ? हम हैं भाजपा के साथ, लेकिन SB/SP के साथ नहीं है। इस बार किसके साथ? इस बार घोसी में किसके साथ? इस बार हमारी तरफ से तो SB/SP बिल्कुल नहीं है। हाँ। घोसी किसके साथ? अब घोसी में हम जो है नोटा के साथ तो करने जाएंगे इस बार नोटा के साथ हैं हम। क्यों? एक प्रत्याशी नहीं, नोटा के साथ है। हमको नहीं, उनकी भाषा शैली सबसे खराब है, उनके बोलने का तरीका सबसे खराब है। हाँ। उनकी भाषा शैली एकदम खराब है, इसलिए हम उनके साथ नहीं है। मगर वो तो कह रहे हैं हमारे जो बेटा है वो उनका पढ़ा लिखा है और उनके सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर आज हम उनको वोट दे रहे हैं तो कल उनका भरोसा नहीं, कब किस पार्टी में चले जाए, कोई भरोसा नहीं उनका। अब डॉक्टर अरविंद राजभर लिखा। अरे भाई तो पढ़े लिखे हैं, कहिया पढ़ लिए, कहिया पढ़ लियो। LKG ले पढ़ले हुआ डॉक्टर लिखा था। LKG ले पढ़ले हुआ डॉक्टर, डबल PhD। अच्छा डॉक्टर लिखा था। तेरी बताओ शुभम भाई था। जानल जाता है। अरे ठीक है, आप जबरदस्ती नहीं बोलवाइए। क्या माहौल रहने वाला है इस बार के चुनाव में? इस बार पवन चौहान जिंदाबाद। पवन चौहान निर्दलीय प्रत्याशी। पवन चौहान एकदम गर्दा गर्द है भैया। बालकृष्ण चौहान से क्या आपत्ति है आपको? 20 साल बाद अल बालकृष्ण चौहान, 20 साल बाद अल। पूछा कोनो गरीबे के खून दिले हम, कोनो गरीबे के सहयोग कैले हम। अब चुनाव में गाँव गाँव घूमत हम, हमारे क्यों फोन आला कहाँ हो भैया? हम कहने पर्चा दाखिला करते भैया हम। हाँ तो फोन आ गया, काहे नहीं जा रहे उनके साथ? भैया हमारे नेता पवन सदन में जाएंगे, चौहान समाज का आवाज गयल लाला के उठौले आवाज बताओ ना भैया, के उठौले है आवाज? ना उठौले, केहू ना उठौले चौहान का आवाज। आपका जवाब चौहान दे जब की पारी। चौहान समाज को देखिए ना, राज्यपाल बना दिया गया, सांसद बनाया गया, अरे भैया मंत्री बनाए गए। जे हवा वही के ना बनौले हम, क्यों गरीबे के टिकट दिले हम? राजभर समाज में दूसरे के टिकट दे देना, काहे ना दूसरे के टिकट दे देना, काहे पर लाइक के देना? राजभर समाज का हुआ, राजभर समाज में दूसरे के टिकट चाहत रहा, लगना चाहत रहा, काहे ना कोनो चौहान के दे देना, काहे ना चौहान के कोनो दे देना टिकट, काहे अपन लइका के देना? अब आइन तो एगो लइका गल दारा के एमएलसी देखे, दारा को कहा मंत्री बनाया। हाँ, दारा को मंत्री तक बनाया चौहान। हाँ तो बनाए हैं। कोनो मतलब का नाम दारा चौहान, मतलब का नाम जेल मंत्री हमें। कोनो मंत्री ना, कोनो मतलब चौहान समाज का दमदारी से ना, मजबूती से बात रखे। चौहान समाज में तनी बतावा ना। हत्या हो गई, अमिला में हत्या हो गई, को अलग गई ना चौहान समाज की अनके हत्या हो गई हमारी तन समाज का, को अलग गई ना। बड़े बड़े कोठी रही, जहाँ बड़े बड़े कोठी रहती वहीं वो लोग जाते हैं। और ही क्या गरीबों के नहीं जाते हैं। चलिए भैया के पास तो आ गए हैं। अब हमारी मुलाकात हो गई है। चर्चित नेता हैं, लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। क्या माहौल रहने वाला है इस बार? मुनव्वर मुर्गा की क्या रणनीति है चुनाव में? आदाब।
बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों से मुलाकात हुआ है, क्योंकि मैं प्रदेश में नहीं था, दिल्ली थे। दिल्ली में जो है बच्चों का एडमिशन को लेकर परेशान थे। खैर हो गया एडमिशन बच्ची का। थोड़ा रास्ता छोड़ दें आप लोग, भैया रास्ता छोड़ दें प्लीज। आज मिले के आपस में क्या माहौल है रहने वाला है, और मुनव्वर मुर्गा जी क्या कर रहे हैं? देखिए माहौल जो ये देश का पर्व है, और ये 1 महीना तो गर्मी गर्मा रहेगा। इसमें कमजोर प्रत्याशी आते हैं और मैं कमजोर प्रत्याशी के ही साथ खड़ा रहूंगा। देखिए पवन चौहान भी है, फिर पीडीएम के जो हमारी गठबंधन से पार्टी आ रही है, जैसे एमआईएम और जो पटेल जी हैं, वो गठबंधन जो वैसी साहब का हुआ है उससे भी प्रत्याशी आएंगे। मतलब हम कब आएंगे? हमको बाहुबल पे नहीं जाना है, कब आ रहे हैं प्रत्याशी, अगर आ जाएंगे तो फिर जो है अभी हमको कमजोरी के साथ रहना है। कब तक आएंगे? बाहुबल भोकाल पे नहीं जाना है, क्योंकि मऊ की जनता एक बार जो है घोसी लोकसभा की जनता चंद्रशेखर ये जो है अतुल राय को जिता के देख ली, फिर दारा सिंह चौहान भी जो है हुए थे सांसद, इस समय मंत्री बन के बैठे हैं। नहीं, दारा सिंह चौहान भी सांसद हुए थे, वो इस समय मंत्री हैं भाजपा में या क्या है क्या नहीं है। ये लोग सिर्फ आते हैं वोट लेके गरीबों का और कमजोरों का, किसानों का लेके चले जाते हैं भ्रमित करके, फिर 5 साल कोई दिखता नहीं है मऊ के लोगों के बीच में। मुनव्वर अपने बेटे को लेकर देखिए ओम प्रकाश राजभर हार रहे हैं कि जो है वो और प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कोई चरित्र साफ नहीं है, वो कब भाजपा के साथ रहेंगे, कब सपा के साथ रहेंगे, कब किसको गाली देंगे। हम इसके पहले भी आप बयान लिए थे अब्बास अंसारी को लेकर, जो है उनके विधायक हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब्बास में उसी में है, भाजपा में है। मुनव्वर मुर्गा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या कारण है? मुनव्वर मुर्गा कई ऐसे चुनाव में देखा गया कि आप लड़े हैं चुनाव को, भाई लोकसभा से दूरी क्यों? हमारा असल फोकस जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद पर है और विधानसभा पर है। अगर इसमें जनता हमें साथ दे रही है आने वाले दिनों में 27 में जीवन रहा तो फिर आगे फिर बढ़ा जाएगा। पहले एक प्लेटफार्म हमको मिले, जनता हमें जिता के भेजे, चेयरमैन बनावे, विधायक बनावे, उसके बाद फिर बड़ा जो है देखा जाएगा, लोग कहेंगे तब। अरशद जमाल टिकट मांगत रहा का भइल हो? भाई बिल्कुल उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, पार्टी जुड़े हैं, टिकट मांगे हैं, वो उनका अधिकार है। भाई लोकतंत्र यही खूबसूरती है ना, जो चाहे जो है, अगर नहीं टिकट दे रहे हैं उनको हिम्मत अल्लाह ने दिया है तो वो आगे लड़े, निर्दल लड़े। एक बार लड़े थे 3200 कितना वोट पाए थे। तो सब मिला जुला के अभी देखिए चुनाव, मऊ का चुनाव जो है आखिरी दिन तय होता है, एक दिन जब रहता है। यहाँ पे खाली हल्ला है। का मुद्दा क्या है? आए दिन जो है गरीब भुखमरी के शिकार हैं, आए दिन जो है पुलिस वाले उत्पीड़न करते हैं, आए दिन जो है कमजोरों पे लाठी चलता है, ठेला कुलचाले पे लाठी चलता है, बुलडोजर से जो है गिरा दिया जाता है, दोस्तीकरण होता है। गरीबों के साथ कौन खड़ा है? कोई साथ नहीं खड़ा। तो क्या लग रहा है ये सब मुद्दे याद रहेंगे कि सब लोग जातिवाद में बह सब जाएंगे? जनता भूल जाती है जब वोट देना होता है। मऊ की खास करके जो आवाम है, जो मुस्लिम समाज है, वो हवा पे वोट देती है। वो भले रावण आके लड़े, चाहे जो है कोई आके लड़े, उससे नहीं मतलब है। वो नमरूद फिरौन का हवा रहे, वो हवा पे वोट दे देती है, उनका कोई वजूद नहीं है। प्रकाश कर रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अरे भाई उनके साथ विधायक अब्बास अंसारी भी हैं, 1,24,000 वोट लिए हैं, उसी बेस पे टिकट वा पाए हैं। क्या लग रहा है मुस्लिम समाज जाएगा ओम प्रकाश राजभर के साथ? देखिए आपकी भी पकड़ है मुस्लिम समाज में, देखा गया तो करते रहे हैं। हमारी बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं। मऊ की जनता जैसे ऊँट जब चलता है, किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है। तो मऊ की आवाम जो है एकदम आखिरी क्षण में फैसला लेती है। वो भले बलात्कारी को जिता के भेज दे, दंगाई को जिता के भेज दे, इससे नहीं मतलब है। 5 साल अतुल राय जेल में थे ना, मऊ में काम बताइए को कोई बुनियादी काम किए हैं? हमको जनता देगी। अरे भाई जनता दे ही देगी, जब आपको मूर्ख बना के वोट ही लेना है। जनता मूर्खे बन रही है तो जनता को देने में क्या दिक्कत है? जनता को जो है भ्रमित करेंगे, जनता से वोट लेके चले जाएंगे, 5 साल मलाई काटेंगे, अपने लड़कों का भविष्य तय कर रहे हैं, अपने परिवारों का भविष्य तय करेंगे। आइए और भैया एक इनसे भी बात कर लिया जाए कि क्या माहौल रहने वाला है एक बार का, थोड़ा सा बोल दीजिए। दादा क्या माहौल है हो चुनाव में? सब ठीक है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पे? साइकिल, हाथी या छड़ी? जो जीता वही सिकंदर। जनता किसके तरफ? जनता की आवाज हम क्या बताएं, जनता खुद है। आप 10 साल मोदी जी रहे हैं देश में, कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल देश देख रहा है कैसा कार्यकाल है। आप कैसे देखते हैं? वो कार्यकाल देश फैसला करेगा, हम नहीं अकेले फैसला कर पाएंगे ना। क्या लग रहा है कैसा है? अगर आपसे पूछा जाए, जिम्मेदारी आपको दी जाए, आप चूंकि उम्र है आपकी, आप सारे तजुर्बा
फुल पर्सन है, तो अगर पूछा जाए कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा है तो क्या कहिएगा आप? हम क्या कहें, क्यों कहें कि खराब है? हाँ। मैं क्यों कहूँ खराब है? लोग कहेंगे खराब है, अच्छा वोट देंगे। मतलब अच्छा रहा बुरा रहा, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए? मैं कह रहा हूँ देश देख रहा है कि अच्छा है कि खराब है। हाँ। आइए एक दादा और हैं, क्या माहौल है दादा इस बार के चुनाव में? कुछ नहीं जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं? कचहरी कहाँ से आए हैं? तो ये जनता है और ये लोग कह रहे हैं कि अब देखना है कि चुनाव जब आएगा तो किसको जिताया जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के हम दिखाते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।